wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take. आज का व्लॉग है सीक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ। जी हाँ, सीक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, ज़िंदगी गुलजार है में सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? और कोविड की क्या सिचुएशन है आप लोगों के यहाँ, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर आई डोंट नो, मतलब मैं बहुत टाइम से घर पर ही हूँ और I got the opportunity to work with an organization in Dehradun itself, but मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और मैंने वो जॉब 1 महीने में ही छोड़ दिया। अब बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब नहीं होगी या उन्हें निकाल दिया गया होगा या उन्हें टर्मिनेट कर दिया होगा। पिछले साल जैसा कि कहा गया था कि इन केस समवन इज़ कोविड पॉजिटिव, तो जो भी उसका ड्यूरेशन है, जितने दिन वो आइसोलेट रहेगा, 14-15 दिन, उसका सैलरी डिडक्ट नहीं होगा। बट लेट मी टेल यू मोदी जी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ऑन बिहाफ ऑफ कोविड बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाला गया है। अगर देहरादून जैसे छोटे स्मॉल टाउन में ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप अंदाज़ा लगा भी नहीं सकते कि दिल्ली, गुड़गांव, बाकी जगहों में क्या हो रहा होगा। आई एम नॉट सेइंग कि हर जगह बुरे ही हालात है कोविड को लेके, बट सिचुएशन इतनी अच्छी भी नहीं है जितना लोगों को लग रहा है। जो लोग जॉब में हैं वो बस ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जॉब्स बनी रहें। एनीवेज, मैंने आज बिल्कुल भी जॉब, कोरोना, इन पर डिस्कस करने के लिए, बिल्कुल भी बात नहीं करने के लिए व्लॉग बना रही हूँ मैं। मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है कि मैं आपको डिप्रेस होकर और डिप्रेस करूँ। एनीवेज, आज का टॉपिक है बहुत ही स्पेशल और बहुत सारे लोग होंगे जो ये कर रहे होंगे, ये फॉर्मूला लगा रहे होंगे एंड लाइफ विल बी मोर स्मूथ। तो मैं भी अपना एक फॉर्मूला बताने जा रही हूँ आप लोगों को, बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको। देखिए, हम क्या चाहते हैं, हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम खुश रहें एंड उस खुशी को पाने के लिए, जस्ट टू बी हैप्पी, स्टे हैप्पी वाला व्लॉग बनाने के लिए या स्टे हैप्पी रहने के लिए क्या करना होगा, बस मैं ये जानने के लिए और ये कहने के लिए कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या ऑब्ज़र्व करती हूँ। ये देखिए, हमारा पीछे से हमारा लाडला बच्चा आ गया है जो कि सो चुका था। सागू से हेलो टू एवरीवन। एंड सागरिका आज बहुत उदास है क्योंकि कोई भी उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। एनीवेज, तो पहली चीज़ जो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी वो ये। सागा उदास क्यों? सागा नीचे क्यों आ रहे? बारिश हो रही है। तो लीजिए, सागा ने आपको वेदर अपडेट भी दे दिया है कि नीचे बारिश हो रही है। तो एनीवेज, पहली चीज़ जो मैं कहूँगी कि स्टे हैप्पी वाला अगर आपको फैक्टर चाहिए तो स्टॉप कंपेयरिंग। यस, स्टॉप कंपेयरिंग आपके दोस्तों से, आपके रिश्तेदारों से, आपके कलीग्स से जिनके साथ आप बैठ के काम कर रहे हैं, सबसे अपनी लाइफ को कंपेयर करना छोड़ दीजिए। मैंने पिछले व्लॉग में भी शायद आपको कहा था कि डोंट कंपेयर। आपका लाइफ अलग है, उसका लाइफ अलग है। एवरीबडी हैव देयर ओन स्टेट ऑफ सिचुएशंस और एवरीबडी हैव देयर ओन तरीकाज टू हैंडल दोज प्रॉब्लम्स, नो। तो पहली चीज़, स्टॉप कंपेयरिंग। सेकंड है, डोंट सेटल इन द टर्म्स ऑफ मैरिज। अगर आपको लग रहा है कि यार शादी कर लेते हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दिस। शादी इज़ नॉट दिस सोल्यूशन। सपोज आपने शादी कर ली, आपने एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जो अलग स्टेट ऑफ माइंड में है, आप एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में है और आपने शादी कर ली, लेकिन आप खुश नहीं हैं उस शादी में और कई कॉम्प्रोमाइज़ेस, कई चीज़ों के बाद जब आपकी वो शादी नहीं चलती है, देन इट गेट मोर डिप्रेस्ड सिचुएशन फॉर यू। तो नेवर गेट इन टू दी सिचुएशन कि शादी कर लेते हैं। शादी इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, ठीक है। थर्ड
जो मैं कहना चाहूँगी कि हमेशा अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिए, बिकॉज़ वो बहुत ज़रूरी है। आप फिज़िकली अगर आपको खांसी आ रहा है, आपको कुछ है, तो चलो एक बार को हम एनालिसिस करके, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत सारी मेंटल इलनेस से गुजर रहे होते हैं और हमको खुद को नहीं पता होता। और मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, लोअर मिडिल क्लास वाले लोग एकदम से साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते हैं, और आधे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि वो किसी मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं। और फोर्थ जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, डू मोर थिंग्स विच यू लव। सपोज आपको पेंटिंग पसंद है, आपको कुकिंग पसंद है, आपको बेकिंग पसंद है, वो करिए। खाली समय में हमेशा ये कोशिश करिए कि आप खाली ना बैठे रहें, बिकॉज़ वो एक और मुसीबत आपके लिए क्रिएट करता है। एंड जिस तरीके से कोविड की सिचुएशन है, लोग और बीमार पड़ रहे हैं, लोगों को और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप यही करिए कि आप वो करिए जो आपको पसंद है, जिससे आपको प्यार है। और फिफ्थ पॉइंट है, बी ओके विद द बैड डेज। यस, एग्जैक्टली, बी ओके विद योर बैड डेज। वो आए हैं, उन्हें जाना है। ये समझ लीजिए कि जैसे गुड डेज, अच्छे दिन नहीं रहते, ऐसे बैड डेज भी नहीं रहेंगे। ये सिर्फ एक मौसम की तरह आता है और आके चला जाता है। इट्स ऑल अबाउट इन योर माइंड कि आप उन चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे। सिक्स्थ पॉइंट मैं कहूँगी कि मिनिमाइज़ करिए अपने गुड और बैड में। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि बुरा अच्छा सबके साथ हो रहा है। आप ये मत समझिएगा कि कोई बहुत बड़े विला में बैठा है तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। और इंसान, जब मैंने पहला पॉइंट बोला ना कि स्टॉप कंपेयरिंग, जब आप ये बंद कर देंगे ना, तो ये जो मैं चीज़ें आपको बाद में बता रही हूँ, ये ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। क्योंकि जब चीज़ें बुरी होंगी तभी तो आपका एग्ज़ाम होगा, वही मेन एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको पास होना है। और मैं चाहूँगी कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, हाँ भाई, आज का व्लॉग सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है। जो लोग मेरा व्लॉग देखते भी नहीं हैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है ये व्लॉग। मैं चाहूँगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स कभी भी डिस्टर्ब ना रहें, कभी भी डिप्रेस्ड ना रहें। और सेवन्थ पॉइंट मैं कहूँगी कि बी अ हेल्पर। लोगों की मदद कीजिए। अगर आपकी दायरे में है कि आप किसी की मैं मदद से ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाइए 1 लाख रुपए किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, हो गया मदद। नहीं, इट्स नॉट अबाउट दिस। कोई रोड क्रॉस करना चाह रहा है, उसे रोड क्रॉस नहीं हो रही है, वो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, आप उनकी रोड क्रॉस करने में मदद कीजिए। कोई सामान नहीं उठा पा रहा है, उनका घर आपके घर के नज़दीक है, आप उसी रोड से जा रहे हैं, आप उनकी हेल्प करिए। बहुत सारे तरीके हैं हेल्प करने के, लेकिन ये आपको तय करना है कि क्या करेंगे या नहीं करेंगे। 8th पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिव इन द प्रेजेंट। मैं मानती हूँ कि पीछे की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत सारी तकलीफ़ें देके गई होती हैं, लेकिन क्या उनके बारे में सोच के, क्या उनके बारे में आंसू बहा के आपको कुछ हासिल हुआ? नहीं। तो आंसू मत बहाइए, ज़िंदगी गुलजार है कि व्लॉग्स देखिए। मैं बहुत अच्छे व्लॉग्स नहीं बनाती हूँ, आई नो दैट, बट स्टिल आप कुछ और करिए। आप ज़िंदगी को, मैं आपको कह रही हूँ, ज़िंदगी खुल के जिए, दोबारा नहीं मिलेगी, ये फैक्ट है। अच्छा, सपोज़ आप पिछले जन्म में क्या थे, कि आपको याद है? नहीं। आप आने वाले जन्म में क्या होंगे आपको नहीं है पता। तो आपका जो अभी का जीवन है, मैं अर्चना त्रिपाठी हूँ, तो आई विल बी अर्चना त्रिपाठी एंड आई वांट टू बी अर्चना त्रिपाठी एंड आई विल लिव लाइक अर्चना त्रिपाठी। मैं किसी की तरह अपना एग्जाम्पल सेट नहीं करती कि आई वॉन्ट टू बी शाहरुख खान। नो, आई वॉन्ट पीपल लाइक टू बी मी, बट आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक पीपल। समझ रहे हैं आप मेरा कंसेप्ट? और 9th, अगर आपके खाते में कम पैसे हैं तो रोइए नहीं। कम पैसों में भी खुशियाँ मिल सकती हैं। कम चीज़ों को लेकर आप जो खुशी हासिल कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो आप करोड़ों में हासिल कर लें। मेरी बात मानिएगा, ये जो मैं जितने भी आज आपको 10-12 पॉइंट्स बताने वाली हूँ, ये इम्प्लीमेंट करिए। 21 दिन का चैलेंज लीजिए। अगर आपको लगता है कि येस इट वर्क्स, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे मेल ड्रॉप करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और 10th पॉइंट, मूव। रुके मत रहिए। कहते हैं ना, रुका हुआ पानी भी खराब होता है, तो रुका हुआ इंसान कितना खराब होगा। हमें भगवान ने बहुत बहुत शिद्दत से बनाया है। चाहे आपको लोग कहें
काली है, खूबसूरत नहीं है, चश्मा लगाती है, मोटी है, नाटी है, बोलने दो। यू जस्ट मूव ऑन। रुकना आपका काम नहीं है, क्योंकि जो रुक गया वो हार गया और जो जीत गया वो चल दिया। 11th पॉइंट है हैव न्यू एक्सपीरियंसेस। कहीं घूमने जाएं, कोई छोटी मोटी फ़ोटोज़ खींचें, ट्रैकिंग पे जाएं। अगर जिस तरीके के हालात हैं उस समय में तो आप कहीं नहीं जा सकते, तो चाय बनाइए, चाय पीजिए। अगर आप मेरी तरह कॉफ़ी लवर हैं तो कॉफ़ी बनाइए। ज़िंदगी में डिप्रेस होके मैं आपको सच्चाई बताऊं, कुछ नहीं होगा। किसी के खाते में बहुत ज़्यादा है, किसी के खाते में बहुत कम, लेकिन फिर भी जीना तो है ना। अगर हमें जीना ही है तो हम क्यों रोके जिए, खुश होके क्यों ना जिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सेकंड लास्ट है, हैव न्यू एक्सपीरियंसेस। ये मत सोचिए कि मैं ये करूँगा, मैं इसमें हार गया तो हार गया। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, आप एक बार हारेंगे, आप 2 बार हारेंगे, लेकिन आपने ट्राई करते रहा तो आप जीतेंगे भी ज़रूर। लास्ट, लव योर लाइफ, दोबारा नहीं मिलेगी। अपनी लाइफ से प्यार करना सीखेंगे तभी तो आप अपनों से प्यार कर सकेंगे। तो अपनी ज़िंदगी से प्यार कीजिए। ज़िंदगी गुलजार है को पसंद करिए, उसे लाइक करिए, लोगों तक पहुँचाइए इस चैनल को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।